यहाँ बात करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की। एप्लीकेशंस का मतलब हो जाता है कहाँ कहाँ इसके उपयोग होते हैं। तो अब हम ये बताने में तो सक्षम नहीं होंगे कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, पर हम कुछ ऐसी चीज़ बता सकते हैं कि हम आसपास जो देखे होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप खुद भी बता सकते हैं। भाई सिंपल है, कंप्यूटर वर्तमान में किसी भी क्षेत्र से अछूता नहीं रह गया, यानी कि वर्सेटिलिटी हो गई है। जहाँ भी देखोगे कंप्यूटर का उपयोग होना ही होना है। पढ़ाई करने से लेकर आप पढ़ाने की बात करें या साइंटिस्ट मतलब जो इसरो के साइंटिस्ट है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट है, व्यापार की बात करें, ट्रेडिंग की बात करें या अन्य कोई जगह की बात करें, हर जगह कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ होता है। साथ ही घरों में देखोगे तो शॉपिंग करने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए या फिर किचन में भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। ऑटोमेटेड मशीन आ गई है, टीवी में आपको कंप्यूटर मिलेगा। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर को समझाना बहुत ही कठिन है, परंतु हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड, यानी कि घरों में और पर्सनल यूज़ में कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। भाई सिंपल आप देखोगे तो आपको जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर देखने को मिलेगा। जैसे किचन की बात करें तो किचन में आपको अलग अलग प्रकार की जो मशीनें, वॉशिंग मशीन तो किचन का पार्ट नहीं है, परंतु फ्रीज वगैरह देख सकते हैं, माइक्रोवेव देख सकते हैं, इन सभी में इनबिल्ट कंप्यूटर आने लगा है। कार की बात करें तो कार में इनबिल्ट आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटेड कार। घरों में आपको जैसे टीवी देखने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए, पर्सनल यूज़ रोबोट, देखिए रोबोट साफ़ सफाई कर रहा है या फिर जो भी हमारी हेल्प करता है। बैंकिंग और शॉपिंग के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा समझा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर इन एजुकेशन, चाहे पढ़ाने की बात करें चाहे पढ़ने की बात करें, यहाँ तक कि कंप्यूटर को सीखने के लिए भी कंप्यूटर की आवश्यकता हो रही है। तो सिंपल सी बात है, आप अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं मान लो, तो कंप्यूटर के थ्रू ही कंप्यूटर सीख रहे हैं ना। तो कंप्यूटर का यूज़ पढ़ने के लिए, साथ ही उसको सीखने के लिए भी कंप्यूटर की आवश्यकता है, पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अबाउट कंप्यूटर, लर्निंग अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर को जानने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है। कंप्यूटर एज अ टीचर, अब देखिए मैं यहाँ से पढ़ा दे रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो ना, तो किसके थ्रू पढ़ रहे हैं, मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू। तो कंप्यूटर एक टीचर के रूप में भी काम कर रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है, परंतु आप तो अभी कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं ना या मोबाइल से, तो कंप्यूटर एज अ टीचर है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हम सर्च कर लेते हैं, तो कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर इन ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन, जब किसी को ट्रेनिंग देना है या कोई आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कंप्यूटर इन एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता देखें तो गेम खेलने के लिए यहाँ पे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, मूवीज़ देखने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, गाने वगैरह सुनना है तो भी आप उसी सुनते हो, कोई कलाकारी, पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, कुछ स्केच वगैरह बनाना, तो आप किसके थ्रू बना रहे हो, कंप्यूटर के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरटेनमेंट की श्रेणी में आ जाती है। देखिए अब बात करते हैं कंप्यूटर इन साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो आज की डेट में आप देखोगे इसरो तो आप जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमारे रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, उपग्रह वगैरह बनाए जाते हैं, चंद्रयान या फिर हम बोले तो जो आपका गगनयान है, मतलब जितने भी जो हमारे एक प्रकार से रिसर्च किए जाते हैं किसके, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो वो किए जाते हैं इसरो के द्वारा। तो वहाँ पे भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ रही है, कंप्यूटर की। एक और होता है डीआरडीओ, ठीक है। चलिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइए और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। इसके द्वारा मिसाइल लॉन्चिंग की जाती है, मिसाइल वगैरह बनाई जाती है, तो ये भी किसकी सहायता से बनाई जाती है, कंप्यूटर के थ्रू। और हम बात करें तो मेडिकल क्षेत्र में भी हम इसका उपयोग देख सकते हैं कंप्यूटर का। मतलब एक इंसान के अंतर्गत क्या बीमारी है, पूरा का पूरा इंसान मशीन में घुस जाता है और पूरी बीमारी पता चल जाती है, तो ये तो चमत्कार हुआ ना। तो कंप्यूटर जो है इंसान की आयु बढ़ाने में भी मदद कर रहा है, दीर्घ आयु बनाने में मदद कर रहा है। जब एक ज़माना था जब बीमारी का पता नहीं चलता था और इंसान की डेथ हो जाती थी, पर आज की डेट में तो इंसान हर महीने चेकअप हो रहा है, हर दिन मतलब जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे बीमारी है तो फटाफट पता चल जाती है। तो यहाँ पे जब पता चल जाती है तो उसका प्रिकॉशन यानी कि उसका बचाव भी किया जा सकता है। तो बचाव किया जा सकता है तो दीर्घायु तो बन नहीं है। देखिए यहाँ पे कैट स्कैनिंग होती है, ठीक है, 3 डायमेंशनल। यहाँ पे नर्सिंग की सहायता, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, अलार्म वगैरह, आप जो है ईसीजी मशीन देखे होंगे जो पल्स वगैरह दिखाती है ऐसे धड़कनों की, जो भी है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप इंटरनेट चलाते हो तो उसमें भी आपको कंप्यूटर की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, व्यापार चला रहे हो तो उसमें भी आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने देखे जो कि कंप्यूटर के एप्लीकेशन कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप थोड़ा मोटा मोटा नॉलेज इस प्रकार रख सकते हैं।
चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं तो बहुत सारी है। सबसे मुख्य बात है यहाँ पे स्पीड से काम करना, यानी कि जब आप काम करते हो तो महीनों सालों लग जाते हैं, पर कंप्यूटर उसको कुछ ही मिनट में काम कर देता है। इसका मतलब इसकी स्पीड कई गुना ज़्यादा तेज़ है इंसान से, तो इसकी स्पीड एक मेन विशेषता हो गई। एक्यूरेसी, एक इंसान काम करेगा तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना है, परंतु कंप्यूटर यानी मशीन काम करेगी तो गलती होने की संभावना जीरो है। पर गलती कब होती है, देखिए इसको निर्देश दिए जाते हैं यूज़र के द्वारा। अब यूज़र कुछ गलती करेगा तो वो कंप्यूटर गलत हो जाएगा। भाई कंप्यूटर गलत कैसे होगा, यूज़र की गलती कहलाएगी। मतलब यूज़र गलत होगा तभी कंप्यूटर अपनी एक्यूरेसी बिगाड़ेगा, फिर भी कंप्यूटर जो है सही काम करेगा क्योंकि यूज़र ने निर्देश दिया, तो कंप्यूटर एक्यूरेट होता है। इंटेलिजेंस, कर्मठ है, यानी कि उसको कितने भी इंसान को कुछ निर्देश देकर देखो एक समय बाद वो परेशान हो जाएगा, पर कंप्यूटर को आप निर्देश देते रहो, वो कर्मठ है, अपने काम के प्रति जिम्मेदार है, कितने भी निर्देश दो वो काम करते रहेगा। बस कंप्यूटर आपका कॉन्फ़िगरेशन सही होना चाहिए। वर्सैटिलिटी, यानी कि कंप्यूटर हर जगह उपलब्ध है। ठीक है, जैसे मैंने शुरू से बताया हूँ, तो हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, यानी कि सभी जगह व्याप्त है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह है, उसी प्रकार कंप्यूटर हर जगह उपयोग होता है। रिलायबिलिटी, यानी भरोसेमंद है, इसमें कोई भी काम हम जो है करते हैं वो भरोसेमंद होता है। इसमें स्टोर करें हैं तो वो सही स्टोर होता है। कैसे भाई, अगर आप उसको स्टोर कर देते हो तो कब तक डिलीट नहीं होगा, जब तक कि हम डिलीट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, रिलायबल है यानी भरोसेमंद है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, एक इंसान लगातार काम करेगा तो वो एक प्रकार से इरिटेट हो जाएगा या फिर हेडेक हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इंसान है। पर एक मशीन यानी कंप्यूटर लगातार काम करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। मेमोरी, इसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी स्टोर कर सकता है, जैसे रैम है, रैम तो काम करता है, स्टोरेज कैपेसिटी अलग होती है। और याद करने की क्षमता यहाँ पर। अब ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन क्या है भाई, सिंपल है। अगर हम एक बार निर्देश दे देते हैं तो वो आउटपुट आने तक खुद से ही काम करता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। इसका मतलब क्या है, वो स्वचालित है, ऑटोमेटिक काम करते रहेगा। जैसे हम एक इंसान को कुछ निर्देश दे देते हैं तो बीच में जाकर वो रुक भी सकता है, पर ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर रुकेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये ऑटोमेटिक काम करते रहता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑटोमेशन। तो यहाँ हमने बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कंप्यूटर की विशेषता है कौन कौन सी, स्पीड है, एक्यूरेसी है, इंटेलिजेंस है, वर्सैटिलिटी है, रिलायबिलिटी, उसके अलावा कंसिस्टेंसी, फिर मेमोरी के अंतर्गत मेमोरी, स्टोरेज कैपेसिटी, रिमेम्बरेंस पावर, उसके बाद आप जो देख सकते हैं ऑटोमेशन है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। आप अपनी खुद की विशेषताएं देखिए ना, कि जैसे मान लो आप अनुशासन का पालन करते हैं, यानी कि आप जो है कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके अंदर, तो वो आपके अंदर है कि नहीं वो चेक कीजिए। आपकी स्पीड कितनी है पढ़ने की या फिर काम करने की, जो भी, तो आप अपनी खुद की विशेषता देख लीजिए। उसी प्रकार कंप्यूटर की विशेषताएं है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं देखे तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, यानी कि सीमाएं या लिमिटेशंस होती है। जैसे लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इसके अंदर जो है सोचने समझने की क्षमता नहीं है। और इसके अलावा अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन, ये अपनी सुरक्षा खुद से नहीं कर सकता। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता समय समय पर, अगर खुद से डिसीजन लेना तो इसकी कैपेसिटी इसके अंदर नहीं है। तो ये कुछ कमियां हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। लिखा भी है, जैसे इसके पहले देखोगे तो जो आपने फीचर्स पढ़े हो, फीचर्स के बारे में भी यहाँ सारी चीज़ लिखी हुई है नोट्स में। और लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस के बारे में भी सारी चीज़ लिखी हुई है। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हो, और समझने के बाद इसको पढ़ लेना एक बार, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कंप्यूटर को समझ रहे हो, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।